हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर एम स्टडी में केडी। आपको स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल आर एम स्टडी पे। आज जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं जो स्पेशल चैप्टर है आपका फिल्टर सर्किट। ठीक है, फिल्टर सर्किट जो कि आपका यूज होता है रेक्टिफायर के आउटपुट में बारे में आज जो है हम सारे चीज़ डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले इस चैनल में जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो का रिलेटेड हर अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू से आपको आता रहेगा। ठीक है, अगर आप मुझसे टेलीग्राम से भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, आप उधर से चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो सेशन है इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो बन चुकी है। ठीक है, तो अगर आप इस सेशन में नए हैं तो पिछले जो सारे वीडियो बना हुआ है आप उसको भी देख लेना, क्योंकि आपका कंसेप्ट जो है ज़्यादा क्लियर हो सके। तो दोस्तों चलते हैं, आज के सेशन को शुरू करते हैं आपके साथ। दोस्तों पहले जो है फिल्टर सर्किट के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ जो है मैं आपको पहले उसका कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, ये बात तो ये है, फिल्टर सर्किट जो चीज़ है आपका बहुत ही यूजेस में रहता है। फिल्टर सर्किट आपका जैसे आप वाटर फिल्टरेशन करके पीते हैं तो आपको प्योर वाटर पीने के लिए मिलता है, इस तरह सा फिल्टर सर्किट यूज होता है आपका जो अनवांटेड ऐसी कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है डीसी वेव में, जिसको हम रिपुल बोलते हैं। रिपुल फैक्टर जो प्रेजेंट रहता है आपका रेक्टिफायर के आउटपुट में, तो वो रिपल फैक्टर को रिमूव करने के लिए आपका जो है फिल्टर सर्किट आपका यूज होता है। ठीक है, तो फिल्टर सर्किट में आपका दो चीज़ मेनली यूज होता है, एक है आपका कैपेसिटर और एक है आपका इंडक्टर। ठीक है, कैपेसिटर और इंडक्टर फिल्टर सर्किट का दो मेन चीज़ है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कैपेसिटर जो है वो क्या करता है, पास करता है। ठीक है, बाईपास करता है या पास करता है, पास एसी को पास करता है और डीसी को जो है वो ब्लॉक करता है। ठीक है, एसी को पास करता है, डीसी को ब्लॉक करता है। इस तरह से आपका इंडक्टर की आपको पता होगा, इंडक्टर आपका पास करता है डीसी को। ठीक है, डीसी को वो पास कर देता है पर वो आपका ब्लॉक करता है, ठीक है, एसी को। ठीक है, देखिए ये जो दो डिफरेंस है ना, इसके वजह से ये दो चीज़ जो है आपका यूजफुल है, क्योंकि आपका जो फिल्टर का आउटपुट एसी और डीसी को लेके होता है। क्योंकि आपका देखिए ये आपका एसी सिग्नल, ये अगर आपको आउटपुट दे देगा कुछ इस तरह का आपका आएगा डीसी सिग्नल, तो अगर मैं फिल्टर लगा लूँगा, अगर इधर मैं आपका फिल्टर यूज कर देता हूँ, ठीक है, फिल्टर यूज कर लेने के बाद आपका जो आउटपुट कुछ इस तरह से आ जाएगा। देख सकते हैं कितना जो रिपल फैक्टर है वो रिमूव होके आ गया। देखिए ये वाला फिगर और ये वाला फिगर को अगर कंपेयर करेंगे आप आसानी से इधर आपको पता चल सकता है कि कितना जो है रिपल फैक्टर इसमें रिमूव होकर आपको आ रहा है। ठीक है, इसलिए आपका ज़्यादातर आपका फिल्टर सर्किट ही यूज होता है। फिल्टर सर्किट आपका जनरली यूज होता है, पहले तो आपका यूज होता है सी इनपुट फिल्टर। सी इनपुट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सी का है कैपेसिटर, एक है आपका कैपेसिटर इनपुट फिल्टर और एक है आपका इंडक्टर इनपुट फिल्टर। इंडक्टर इनपुट फिल्टर, ठीक है, और एक है आपका एल फिल्टर। ठीक है, इंडक्टर इनपुट फिल्टर और एल फिल्टर में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए एल फिल्टर में आप भी आपका इंडक्टर यूज होगा, इंडक्टर इनपुट जो में है इसमें भी आपका इंडक्टर यूज होगा। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी चीज़ आपको मैं बताऊंगा। और एक चीज़ है, ठीक है, यह गया आपका कैपेसिटर इनपुट, इंडक्टर इनपुट, एल इन फिल्टर। ठीक है, और आपका है पाई फिल्टर। ठीक है, देखिए कैपेसिटर इनपुट, इंडक्टर इनपुट, एल फिल्टर, पाई फिल्टर। ये जो फिल्टर है ना, ये सब सबसे जो एफिशिएंट फिल्टर है ये वाला है आपका पाई फिल्टर। पाई फिल्टर सबसे एफिशिएंट क्योंकि है, क्योंकि ये फिल्टर में आपका दो जो है आपका कैपेसिटर यूज होता है, एक आपका इंडक्टर यूज होता है। ठीक है, दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर इस फिल्टर में आपका यूज होता है, इसलिए आपका जो है सबसे ज़्यादा प्योरिटी जो आउटपुट में देता है वो है आपका पाई फिल्टर। क्योंकि पाई फिल्टर का जो देख सकते हैं, जो मैं आपको बताया कि दो कैपेसिटर एक इंडक्टर रहता है, इसलिए अगर इनपुट आपका इस तरह सा वेव है तो आपका आउटपुट में आपका जो वेव आ जाएगा कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, बहुत रिपल फैक्टर जो है वो है और रिमूव करके आपको आउटपुट में छोड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये वाला फिल्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, सिर्फ आप आसानी से समझ जाएंगे, सिर्फ मतलब धैर्य की ज़रूरत है आपका। ठीक है, सारे चीज़ मैं आपको आसानी से समझा दूंगा। तो
चलते हैं आज की क्लास को शुरू करते हैं। फिगर आप देख रहे हैं, ये है आपका कैपेसिटर इनपुट टाइप का फिल्टर। ठीक है, देखिए आपका पहला इनपुट में आपका कैपेसिटर जो यूज हुआ है, उसके बाद आपका है मतलब लोड रजिस्टर जो RL इधर कनेक्ट हुआ है। ठीक है, रेक्टिफायर के आउटपुट में हम इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहली बात ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, आपका जो फिल्टर सर्किट है वो रेक्टिफायर के आउटपुट में कनेक्शन होता है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये क्या करेगा, जब रेक्टिफायर आपका आउटपुट कुछ इस तरह सा DC ऐसे निकल के आएगा। ठीक है, रेक्टिफायर आउटपुट ऐसा निकल के आएगा, ये जो क्या करेगा, आपका कैपेसिटर का काम है इधर, कैपेसिटर बाईपास, ये सबसे अच्छा वर्ड होगा आपका, बाईपास AC component present in the rectifier output। ठीक, ये जो चीज़ आपको समझ में आया, कैपेसिटर क्या करता है, जो आउटपुट में जो रेक्टिफायर के आउटपुट में जो AC कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है, इसको वो बाईपास करके ग्राउंड करवा देता है। ठीक है, तो ग्राउंड कर देने से क्या होता है, आपका जो मतलब टोटल आउटपुट लोड एक्रोस में रिपल आपका रिमूव होकर आ जाएगा, कुछ इस तरह से आपका रिपल आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट में कुछ इस तरह से आपका रिपल आ जाएगा जो कि प्रेजेंट रह जाएगा, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, कैपेसिटर क्या करता है, उधर बाईपास कर लेता है आपका AC को, उसके हिसाब से आपका आउटपुट में जो है फुल आपका DC जो है प्रेजेंट रहेगा। इसमें से एक आता है कि कैपेसिटर इनपुट फिल्टर में कैपेसिटर का कनेक्शन किस तरह से होता है। तो ये देख सकते हैं, कैपेसिटर जो है रेक्टिफायर के एक्रॉस में रखता है, मतलब पैरेलली कनेक्ट होता है। ठीक है, इधर आप एक पॉइंट भी लिख सकते हैं, कैपेसिटर कनेक्टेड पैरेलली। ठीक है, इधर आप एक चीज भी लगता है, कैपेसिटर कनेक्टेड पैरेलल। ठीक है, ये जो हो गया आपका कैपेसिटर फिल्टर का फिगर। अब हम बात करेंगे इंडक्टर इनपुट फिल्टर। तो दोस्तों जैसे कि आपको देख रहा है, इधर लिखा हुआ है इंडक्टर इनपुट फिल्टर और चौक इनपुट फिल्टर। चौक इनपुट फिल्टर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप ये देख सकते हैं एक चौक इधर आपका कनेक्शन हुआ है। ठीक है, इनपुट पे देखिए एक चौक इनपुट में कनेक्ट हुआ है, इसलिए चौक इनपुट फिल्टर भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका एक कैपेसिटर लगा हुआ है कुछ इस तरह सा। ठीक है, इसको इसलिए हम L फिल्टर भी बोलते हैं। ये जो चीज़ है ना, आपका जो चौक यूज हुआ है ये सफिशिएंट है। ठीक है, L मतलब जो चौक लगा हुआ है इधर, ये सफिशिएंट है आपका जो AC कंपोनेंट रहता है उसको ड्रॉप करने के लिए। ठीक है, तो पहले बात तो ये आपको पता है कि आपका जो इंडक्टर है वो DC को अलाउ करता है, AC को ब्लॉक करवा देता है। ठीक है, तो इधर क्या करेगा ना, जो रेक्टिफायर क्या है आउटपुट में जो इस तरह सा होगा, उसका रेक्टिफायर का आउटपुट जो DC निकला होगा उसका, उसमें रिपल प्रेजेंट होगा। ठीक है, इधर आपका इंडक्टर क्या करेगा, ये जो रिपल फैक्टर को ड्रॉप करवा देगा। ठीक है, ड्रॉप करवा देने के बाद इसका इंडक्टर का आउटपुट तक थोड़ा रिपल जो है रिमूव होके आया होगा। उसके बाद जो रिपल प्रेजेंट होगा उसका आउटपुट में, मतलब उसका आउटपुट में अगर कुछ इस तरह से आपका रिपल आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से कैसे रिपल आएगा, पर इधर जो आपका क्या करेगा, उसमें से भी जो आपका जो AC प्रेजेंट रहता है उसको बाईपास करवा देगा, नीचे इधर आपका ग्राउंड करवा देता है। ठीक है, ग्राउंड करवा देने से उसका आपके लोड के क्रस पे आपका कुछ इस तरह से आपका आउटपुट आ जाता है जो कि प्योर फॉर्म में रहता है। ठीक है, एक चीज़ जो है प्योर DC ये सब नहीं देख सकते। रेक्टिफायर जो है आप चाहे जितना भी फिल्टर आप यूज कर लीजिए। ठीक है, चाहे आप जितना भी फिल्टर यूज कर लीजिए, आप में जो मतलब रेक्टिफायर के आउटपुट से आप प्योर DC नहीं पा सकते। प्योर DC एक ही चीज़ देता है, वो है आपका बैटरी। ठीक है, बैटरी जो है वो आपका प्योर DC देता है, और आप मतलब जितना भी कन्वर्सन मेथड है उसमें से आप प्योर चीज़ जो है नहीं पा सकते। ठीक है, तो कुछ तो रिपल इसमें प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो ये जो देख सकते हैं आपका L इनपुट फिल्टर का मैं बता दिया हूँ। ठीक है, अब मैं जब वो आपको बताऊंगा वो है आपका पाई फिल्टर का। हाँ, इसमें और एक चीज़ है जो आपको समझने का जरूरत। ठीक है, एक मतलब आया था एक एग्जाम पे कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है, अगर इंडक्टर आपका है 10 हेनरी। ठीक है, अगर इंडक्टर आपका है 10 हेनरी और आपका जो कैपेसिटर यूज हो रहा है वो है आपका 8 माइक्रोफैराड है। ठीक है, इंडक्टर आपका है 10 हेनरी और जो कैपेसिटर यूज हो रहा है वो आपका है 8 माइक्रोफैराड है, तब आपका जो है कितना रेक्टिफिकेशन होगा। ठीक है, अगर आपका इंडक्टर है 10 हेनरी और कैपेसिटर है 8 माइक्रोफैराड है, तो इधर टोटल आपका आउटपुट से आपका 1% ही आपका जो रिपल फैक्टर को रिमूव कर पाएगा।
ठीक है। अगर आपका इंडक्टर का वैल्यू 10 हेनरी हो, 8 माइक्रोफैराड है, तो वो 1% का है, वो आउट मतलब उसका रिपल को रिमूव करवा सकता है। ये जो चीज़ है आप उसको मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो अब चलते हैं पाई फिल्टर की ओर। ये फिगर देख रहे हैं, ये है आपका पाई फिल्टर का, ठीक है। पाई फिल्टर मतलब ये वाला देखिए सिमेट्रिक डायग्राम जो इस पार्ट का देखिए आपको पाई की तरह ही दिख रहा होगा। इधर कैपेसिटर लगा है, ऊपर का एक इंडक्टर लगा है, इसलिए इसको पाई फिल्टर बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ना सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में देता है आपका आउटपुट में, ठीक है। क्योंकि देखिए पहली भाग में तो आपका रह गया जब आपका इनपुट आप देते हैं डीसी इस तरह सा, तो फिल्टर लगाने के बाद इधर आपका पाई फिल्टर यूज हो गया, ठीक है। पाई फिल्टर यूज होने के बाद आपका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। देखिए ये आपका, अगर इसको आप पकड़ लीजिए कि ये आपका साइकिल है, ठीक है, ये आपका साइकिल है, तो आउटपुट आपका इस तरह से आएगा। इधर थोड़ा रिपल रहेगा, फिर इस तरह से आएगा, और थोड़ा रिपल रहेगा, फिर इस तरह से आएगा। थोड़ा मतलब बहुत कम, अगर इसको हम मिटा देते हैं तो आउटपुट आपका कुछ इस तरह से आएगा, बस सिर्फ थोड़ा थोड़ा ऐसे रिपल रहेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे सिर्फ मतलब बहुत ही कम आपका रिपल जो हो उसका आउटपुट में प्रेजेंट रहेगा। इसलिए ये जो फिल्टर है सबसे ज़्यादा आपका यूजफुल होता है, ठीक है। बोथ C1 एंड C2 जो है इधर आपका जो AC को बाईपास करवा के इधर ग्राउंड करवा देते हैं, ठीक है। ग्राउंड करवा देने के बाद जो भी आपका बचा कुचा जो भी रहेगा वो आपका क्या करेगा, इंडक्टर जो है उधर आपका ड्रॉप कर लिया होगा, ठीक है। इसलिए इसको आउटपुट में जो आएगा उसका वेवफॉर्म बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में आएगा, इतना भी नहीं आएगा, बहुत ही मिनिमाइज होके आपका आएगा आउटपुट में। तो ये रह गया आपका पाई फिल्टर का स्कीमेटिक डायग्राम, ठीक है। अब जो हम अकॉर्डिंग टू वर्क, ठीक है, आपके मतलब उसका वर्क के हिसाब से कितना टाइप पे डिवाइड किया गया आपके फिल्टर को, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। उसका वर्क से हिसाब से मतलब आपका जो फिल्टर है उसके वर्क से हिसाब से इस तरह से आपका डिवाइड किया गया है। जैसे कि वर्क के हिसाब से डिवाइड किया गया, पहला तो आपका है लो पास फिल्टर, उसके बाद है आपका हाई पास फिल्टर, फिर बैंड पास, फिर बैंड स्टॉप, इस तरह से उसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपका लो पास की बात करूँ, लो पास में आपका सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी को ही वो अलाउ करता है, मतलब लगभग आपका 100 हर्ट्ज तक। हाई पास में वो हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और बैंड पास में वो सिर्फ अलाउ करेगा लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बहुत मतलब नैरो बैंड में, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी नैरो बैंड में मतलब पास करेगा बैंड पास। और बैंड स्टॉप क्या करेगा, उसका ऑपोजिट, मतलब वो रिड्यूस करेगा लो फ्रीक्वेंसी एट आपका जो नैरो बैंड में, ठीक है। तो ये चीज़ को जो सारे हैं एलाबोरेट करके फिगर के साथ मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट करते रहिए। लो पास फिल्टर की मैं आपको बात करूँ तो लो पास फिल्टर देखिए, उसका फिगर देखिए। लो पास फिल्टर में आपका इंडक्टर जो है वो आउटपुट में आपका सीरीज में कनेक्शन होगा कुछ इस तरह सा, और कैपेसिटर जो है आउटपुट से ऐसे पैरेलली कनेक्शन होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताया था कि लो पास फिल्टर जो है लो फ्रीक्वेंसी प्रोपोज में से यूज होता है। तो देखिए अलाउ द लो फ्रीक्वेंसी करंट, ठीक है, आपका जो लो पास फिल्टर है अलाउ द लो फ्रीक्वेंसी करंट लगभग आपका 100 हर्ट्ज तक ये आपका अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और रिड्यूस द करंट ऑल द फ्रीक्वेंसी अबव द प्री डिसाइडेड वैल्यू टू नेग्लिजिबल अमाउंट, ठीक है। मतलब आपका पहले से कुछ डिसाइड किया हो कि आपका जो करंट रहता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो रिड्यूस कर देगा आपका करंट को प्री डिसाइडेड वैल्यू से नेग्लिजिबल अमाउंट तक, ठीक है। ये जो चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए कि रिड्यूस द करंट ऑल द फ्रीक्वेंसी अबव द प्री डिसाइडेड वैल्यू टू नेग्लिजिबल वैल्यू, ठीक है। प्री डिसाइडेड वैल्यू से नेग्लिजिबल तक वो कन्वर्ट कर देता है। अब हम बात करेंगे हाई पास फिल्टर। जो मैं बात कर रहा हूँ वो है हाई पास फिल्टर की, ठीक है। हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर में कुछ ज़्यादा ही इतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है। वो उसका सिर्फ ऑपोजिट में जाता है। जैसे कि मैं अगर आपको उसका कंपैरिजन बताऊँ तो लो पास फिल्टर में आपको बताया था कि वो लो फ्रीक्वेंसी द प्री डिसाइडेड वैल्यू से करता है, ठीक है। इसमें क्या करता है, देखिए हाई फ्रीक्वेंसी अबव द प्री डिसाइडेड वैल्यू, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी अबव द प्री डिसाइडेड वैल्यू ये आपका हाई पास फिल्टर करता है। लो पास फिल्टर करता था लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर मैं बात करूं करंट का, रिड्यूस द करंट ऑफ द ऑल फ्रीक्वेंसी लेजर देन दैट ऑफ द वैल्यू टू द नेग्लिजिबल अमाउंट, ठीक है। पर आपका लो पास फिल्टर में क्या था, इधर लेजर की जगह में लो पास फिल्टर में एबव लगा हुआ था, ठीक है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। ये रिड्यूस कर मतलब ये आपका फ्रीक्वेंसी का करंट रिड्यूस करता है लेजर देन द प्री डिसाइडेड वैल्यू टू नेग्लिजिबल अमाउंट। आपका लो पास फिल्टर कर रहा था वो मतलब वो एबव द प्री डिसाइडेड वैल्यू टू
नेग्लिजिबल अमाउंट कर रहा था। ठीक है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर अब मैं बात करूँगा कि ये अब देख रहे हैं ये वाला है बैंड पास फिल्टर। ठीक है, बैंड पास फिल्टर में आपका रेजोनेंस सर्किट यूज होता है, मतलब LC, मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में यूज होता है, या इंडक्टर और कैपेसिटर को पैरेलल में यूज करवा सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं इधर आपका इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में कनेक्शन हुआ है, इधर आपका इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलली कनेक्शन हुआ है, इसको हम रेजोनेंस सर्किट बोलते हैं। ठीक है, ये आपका यूज होता है बैंड पास फिल्टर में। तो इसका काम क्या है, इधर देखिए, अलाउ द करंट ऑफ द नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपको बताया था। ठीक है, ये जो क्या करता है, आपका नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है। ठीक है, बैंड पास फिल्टर। ठीक है, रिड्यूस करंट ऑफ ऑल अदर फ्रीक्वेंसी टू ए नेग्लिजिबल अमाउंट। ठीक है, आपका करंट को रिड्यूस कर देता है ऑल अदर फ्रीक्वेंसी से नेग्लिजिबल अमाउंट तक। ये जो हो गया उसका बैंड पास फिल्टर का बैंड। देखिए, जैसे कि लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर में जो रिलेशन था वो लो पास का और हाई पास का दोनों का अपोजिट था, इस तरह सा बैंड पास फिल्टर और बैंड स्टॉप फिल्टर में जो रिलेशन है उस तरह सा कुछ अपोजिट है। जैसे कि बैंड स्टॉप फिल्टर को आप देख सकते हैं, इधर आपका जो रेजोनेंस इंडक्टर और कैपेसिटर का जो रेजोनेंस आपका बैंड पास फिल्टर में सीरीज में कनेक्शन हुआ था, इधर आपका पैरेलली कनेक्शन हुआ है। उधर आपका इंडक्टर और कैपेसिटर का पैरेलल रेजोनेंस आपका सीरीज में यूज हुआ, मतलब सॉरी पैरेलल में यूज हुआ था, इधर आपका सीरीज में यूज हुआ है। देख सकते हैं ये आपका सीरीज में यूज हुआ है, मतलब ये दोनों पैरेलल रेजोनेंस है, इसको आप सीरीज में कनेक्शन किया हुआ है। और बैंड पास में पैरेलली कनेक्ट वर्टिकली ऐसे कनेक्शन हुआ होगा। ठीक है, इस तरह सा कनेक्शन हुआ होगा बैंड पास में। ठीक है, पर बैंड स्टॉप का फिगर देख सकते हैं, बहुत मतलब कनेक्शन में कुछ इतना बस हुआ है। तो उधर आपका था बैंड पास में अलाउ द करंट ऑफ ए नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी टू द नेग्लिजिबल अमाउंट। बैंड स्टॉप में है आपका रिड्यूस द करंट ऑफ द नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी टू द नेग्लिजिबल अमाउंट। ठीक है, जो ये जो डिफरेंस है ना, इसको आप मार्क कीजिए तो आपको डेफिनेशन कुछ रटने का जरूरत नहीं, एक ही याद कर लीजिए तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, इधर देखिए सिर्फ रिड्यूस चेंज हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ रिड्यूस द करंट इन द नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी टू द नेग्लिजिबल अमाउंट। उधर था आपका रिड्यूस द करंट ऑफ द ऑल फ्रीक्वेंसी, इधर है आपका अलाउ द करंट ऑफ द ऑल फ्रीक्वेंसी। सिर्फ इतना ही दोनों में मतलब डिफरेंस जो है ये है। ठीक है, तो ये वाला सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगला जो सेशन है आपका वो आपका आएगा स्पेशल प्रपोज ऑफ द डायोड। स्पेशल प्रपोज ऑफ द डायोड क्या है? ठीक है, स्पेशल प्रपोज ऑफ द डायोड ठीक है, स्पेशल प्रपोज ऑफ द डायोड में क्या क्या आपका आ जाएगा, जैसे कि आपका जीनो डायोड आ जाएगा। ठीक है, आपका जीनो डायोड आ जाएगा। जीनो डायोड का एक मतलब स्पेशलिटी क्या है, जीनो डायोड जो है आप उसको रिवर्स बायस में यूज कर सकते हैं। पता है हो सकता है तो कितना इंपॉर्टेंट है। जीनो डायोड जो है आप उसको रिवर्स बायस में यूज करवा सकते हैं। ठीक है, जीनो डायोड हो गया। उसका आपका आ जाएगा फोटोवोल्टाइक सेल, फोटोवोल्टाइक सेल आपका आ जाएगा एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, और आपका आएगा टनल डायोड। ठीक है, कुछ इस तरह से जो स्पेशल डायोड है, मतलब डायोड का सेक्शन में जो जितना भी स्पेशल प्रपोज जैसे जीनो डायोड, फोटोवोल्टाइक सेल, एलईडी, टनल डायोड, ये सब जो है अगले सेशन में डिस्कशन होने के बाद डायोड का सेशन होगा खत्म। उसके बाद हम ट्रांजिस्टर का सेक्शन शुरू करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले ये सब पहले हम खत्म कर लेंगे अगले सेशन में। तो दोस्तों आज का सेशन यही खत्म होता है। ठीक है, आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन पे मेरे को बता दीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि मैं आगे आपको इस तरह सा अच्छा कंटेंट दे सकूं। ठीक है, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। जय जगन्नाथ।